ओम क्लीं कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम भागवत कथा के महात्म्य का आगे का भाग सुनेंगे। साथ ही कृष्ण भक्ति की एक रोचक कथा सुनेंगे कि किस प्रकार भगवान कृष्ण विश्वास और भक्ति से जुड़े चले आते हैं। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी प्रकार के व्रत त्योहारों से संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए तथा मार्गशीर्ष मास में भगवान कृष्ण की भक्ति से जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ अर्जुन अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को अश्वत्थामा सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर उठा और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांधकर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो इन्हें, ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी। वे अभी जीवित हैं। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरु वंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोएं। जो राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोक अग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। सूत जी ने कहा, सोनकादि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। उसमें कपट नहीं था, करुणा और ममता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ में ही मार डाला, उसका तो वध होना उत्तम ही है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आत्याताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी, उसे भी सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वह भी करो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत समझ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ ही उतार ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया
मूंड देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण धमों का वध है। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाहादी अंत्येष्टि क्रिया की। सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए सज्जनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। वहां उन सब ने मृत बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करते हुए बहुत विलाप किया। तदंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगाजल में पुनः स्नान किया। वहां अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए सवजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान कृष्ण ने धौम्यादि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं, मौत से किसी को नहीं बचाया जा सकता। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे, उसे भी आप अवश्य सुने। कृष्ण भक्ति की श्रृंखला में आज की कहानी है, यदि कोई भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास करता है तो भगवान को दर्शन अवश्य देने पड़ते हैं। एक बार की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते थे। संत को यकीन था कि एक ना एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन अवश्य देंगे। उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वह कुटिया में गया और उसने संत को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। संत ने सोचा कि यदि मैं इससे कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में बैठा हूँ, उनका दर्शन मुझे किसी प्रकार से हो जाए तो शायद इसको ये बात समझ में ना आए। संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने शिकारी से पूछा, भैया पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आते हो। उस किरात ने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी की भाषा में कहा, मैं भी एक शिकारी हूँ और मैं अपने शिकार के लिए यहाँ आया हूँ। शिकारी ने पूछा, अच्छा संत जी, आप ये बताइए आपका शिकार दिखता कैसा है, आपके शिकार का क्या नाम है, हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर दूं। संत ने सोचा इसे कैसे बताऊं। फिर भी संत कहते हैं, मेरा शिकार दिखने में बहुत सुंदर है, सांवला सलोना है, उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बांसुरी है। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। किरात बोला, बाबा रोते क्यों हो, मैं आपके शिकार को जब तक ना पकड़ लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा और आपके पास नहीं आऊंगा। अब वह शिकारी घने जंगल में अंदर गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया। यहाँ पर इंतजार करने लगा। भूखा प्यासा बैठा रहा। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता और फिर तीसरा दिन भी बीत गया। भूखे प्यासे किरात को नींद भी आने लगी। बांके बिहारी को उस पर दया आ गई। भगवान उसके भाव से रिझ गए। भगवान मंद मंद स्वर से बांसुरी बजाते हुए उस जाल में खुद फंस गए। जैसे ही किरात को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ तो तुरंत उसकी नींद खुल गई और उसने सांवले सलोने भगवान को देखा। जैसा संत ने बताया था उनका रूप हूबहू वैसा ही था। अब वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, शिकार मिल गया। शिकारी ने उस शिकार को जाल समेत कंधे पर बैठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा है, आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा, अब तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज लगाई, बाबा, ओ बाबा। संत ने तुरंत दरवाजा खोला और संत उस किरात के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। किरात ने संत से कहा,
आपका शिकार लाया हूँ, मुश्किल से मिले हैं। संत के आज होश उड़ गए। संत की रात के चरणों में गिर पड़े। संत आज फूट फूट कर रोने लगे। संत कहते हैं, मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए प्रभु, लेकिन आज आप मुझे इस किरात के कारण मिले हो। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज्यादा है। इसलिए आज जब 3 दिन बीत गए तो मैं आए बिना नहीं रह पाया। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ और आपकी भक्ति भी कम नहीं है संत जी। आपके दर्शनों के फल से मैं इसे 3 ही दिन में प्राप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने खूब दर्शन दिए और फिर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसीलिए कहा गया है, भक्त के वश में है भगवान। अब हम कृष्ण चालीसा का पाठ करेंगे। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नैन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। श्री कृष्ण महाराज की जय हो। जय यदुनंदन जय जगबंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे, जय नट नागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नैन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल स्वर्ण पीत पट आछे, काटी किंकणी कांचन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करिपे पान पुतन ही तारियो, अका बका कागा सुर मारियो, मधुबन जलत अग्नि जब ज्वाला, मैं शीतल लखत ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, सरधार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहाओ, गोवर्धन नख धारी बचाओ, लखी जसोदा मन भरम धिकाई, मुख में 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काल ही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा, कीतिक महा असुर संहारो, कंस ही केस पकड़ दे मारो, मात पिता की बंधी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, मही से मृतक छहु सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भीमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 60 सहस कुमारी, दे भीमहि तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राणा भेजा सांप पिटारी,
शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज बचाई। तुरंत ही वसन बने नंद लाला, बढ़त चीर में अरि मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचाओ नैया। सुंदर दास आउर धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, अक्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उर्धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लह पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण। आइए अब हम सब मिलकर कृष्ण कन्हैया की आरती करें। कनक में मोर मुकुट विलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मोर चंग मधुर मृदंग। ग्वालिने संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिवसी जटा के बीच। अरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहूँ दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद, टेर सुन दीन भिखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान कृष्ण आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखें।